पैलेटाइन टॉन्सिल। अभी इनकी एनाटमी देखते हैं। होते क्या है, ये ओवॉइड मास होता है लिम्फोइड टिश्यू का, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स पे, बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर्स। ठीक है, ये हमारा वोल्डेज रिंग था। एडिनोइड्स हमारे नेजोफेरिंक्स में प्रेजेंट थे, और जो हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल है ये हमारे ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा है राइट टॉन्सिल। ठीक है, और ये इसका अपर पोल, लोअर पोल, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। ठीक है, ठीक है, तो अपर पोल किससे बना होगा, हमारे टॉन्सिल्स के ऊपर क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं तभी से। और लोअर पोल पे क्या होगा, हमारे टंग होगी ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारा जो पैलेटाइन टॉन्सिल है ना, ये कवर्ड होता है हमारा एक फाइब्रस कैप्सूल से। दिस पिंक कलर जो शो हो रही है, ये फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, ठीक है। अब लेटरल साइड की ही बात कर रहे हैं, तो फाइब्रस कैप्सूल के साइड में क्या होगा, यहाँ पे होगा लूज एरियोलर टिश्यू। और उसके बाद दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और एक स्टाइलोग्लोसस मसल। ये दोनों क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हमारे बेड ऑफ टॉन्सिल को। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस। और जो हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल था, तो उसके अंदर क्या होता है, इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट्स होते हैं, जिसको हम क्रिप्ट्स भी कहते हैं। तो दीज आर कोल्ड, जैसे ये है, इसको कहते हैं क्रिप्टा मैग्ना। तो ये वाली तो होती है हमारी प्राइमरी क्रिप्ट। अगर क्रिप्ट्स के अंदर भी क्रिप्ट्स हैं तो फिर उसे हम कहते हैं सेकेंडरी क्रिप्ट्स। और जो क्रिप्ट्स के एंड में पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं सबस्टांस या फिर पेरेन्काइमा। ठीक है, अब ये जब हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस पढ़ेंगे ना, और क्रोनिक पढ़ेंगे, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और जो इसका मीडियल सरफेस है, दैट इज़ लाइन बाय नॉन केरेटनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, तो हमारी यहाँ से आ रही थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक नीचे आती है लिंगुअल, जो देती है हमारी डोर्सल लिंगुअल ब्रांच को। फिर एक्सटर्नल से ही हमारी फेशियल आर्टरी आती है, जिसमें से मेन हमारी आर्टरी आती है टॉन्सिलर ब्रांच आती है एक, और असेंडिंग पैलेटाइन होती है। वैसे ही एक असेंडिंग फेरेंजियल होती है, और मैक्सिलरी आर्टरी से हमारी आती है डिसेंडिंग पैलेटाइन। ठीक है, मेन इसमें फेशियल आर्टरी से टॉन्सिलर ब्रांच, ये तो पता ही होना चाहिए। वेन्स हमारी पैराटॉन्सिलर वेन्स, लिम्फ इसमें अपर डीप सर्वाइकल नोड्स होते हैं। और नर्व कौन सी होती है, लेसर पैलेटाइन ब्रांच होती है स्फीनो पैलेटाइन गैंग्लियन की। ठीक है, याद रहे बहुत ही अच्छा, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बस एक दिमाग में इंप्रेशन डालने के लिए। और फंक्शन इसका पता ही है कि एक तो लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हमारा कोई बाहर से एंटीजन आता है, हमारे जो म्यूकोजा होते हैं उस पर एम सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है। और जो हमारा टॉन्सिल था उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम था, अभी बड़ा मीडियल साइड पे। ठीक है, उससे एम सेल्स क्या होता है, माइक्रोपोर्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं विद एंटीजन। ठीक है, सब एपिथेलियम में। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे अब जो एंटीजन आया, तो अब बी सेल आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बना देते हैं बी सेल्स और एंटीजन मिलके, इसको कहते हैं जर्मिनल सेंटर। और उसके बाद एक और लाइन आ जाती है लिम्फोसाइट्स की, जो कि होते हैं लार्ज। ठीक है, इसको कहते हैं मेंटल जोन। और इसके बाद क्या होगा कि मैक्रोफेजेस वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी इन्फेक्शन था उसको फैगोसाइटोज्ड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, दिस वाज द प्राइमरी फंक्शन, लोकल इम्यूनिटी। एंड द सेकंड वन इज सर्वेलेंस मैकेनिज्म। ये क्या करता है कि जैसे ही हमारे टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन आता है, अलर्ट कर देता है पूरी बॉडी को। उससे क्या होगा कि भाई, उससे क्या होगा कि जैसे एंटीजन्स बहुत ज़्यादा होंगे और बी सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे जर्मिनेशन सेंटर पे। उससे उससे क्या होगा, हाइपरप्लेजिया। अब बी सेल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो वो ब्लड में भी एंटर कर जाएंगे, और उससे कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, टी सेल्स, डेंड्राइट्स, मेमोरी सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी सप्रेसर्स। लेकिन ये जो इसका फंक्शन है ना, इसको हम इतना ज़्यादा क्यों नहीं मानते, क्योंकि जब हम एडेनोइड्स को या टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं, तब भी ये सर्वेलेंस मैकेनिज्म दिखता ही है, इस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि जो टॉन्सिल होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है हमारे 4 to 10 ईयर्स ऑफ एज पे। जैसे वही ये एडेनोइड्स में डायग्राम था, 4 to 10 ईयर्स में हमारा ये एडेनोइड टॉन्सिल्स जो है वो मोस्ट एक्टिव होता है, और फिर उसके बाद कम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। एक्यूट मतलब एकदम से हो रहा है, और टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल। 4 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट कैटरल या फिर सुपरफिशियल। ठीक है, एक्यूट फॉलिकुलर, एक्यूट मेम्ब्रेनस और एक्यूट पेरेन्काइमाइटिस।
अब जो सुपरफिशियल वाला होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जनरली, और इसमें जनरल फेरेजाइटिस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और जो एक्यूट फोलिकुलर में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो क्रिप्ट्स के अंदर घुस चुका है, तो उससे क्या होगा, जो क्रिप्ट्स होंगी वो फिल्ड हो जाएंगी हमारी पुरुलेंट मटेरियल से, तो इसमें येलोइश स्पॉट दिखते हैं फोलिकुलर में, ठीक है। और मेम्ब्रेनस के अंदर क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो एक्सुडेट्स बना रहा है ऑन द क्रिप्ट्स, और उसकी वजह से एक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और एक और मेन आता है हमारा एक्यूट पेरेनकाइमेटिस। अब जो हमारा टॉन्सिलर सब्सटेंस था, ठीक है, अंदर वाला पेरेनकाइमा, ठीक है, तो इसमें वो इफेक्टेड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्मली इनलार्ज हो जाता है हमारे टॉन्सिल्स और रेड हो जाते हैं। अब एक्यूट पेरेनकाइमेटिस के 4 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो इनलार्ज हो रहे हैं हर एक ग्रेड में, ठीक है। फर्स्ट में ज़्यादा, ठीक है, सेकंड में ज़्यादा होंगे, थर्ड में ज़्यादा होंगे, फोर्थ के अंदर तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो 2 टॉन्सिल्स थे साइड के वो मिल जाते हैं, ठीक है, वो टच कर जाते हैं एक दूसरे को, इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा इलाज हो जाते हैं। तो फिर हम 4th ग्रेड वाले को कहते हैं किसिंग टॉन्सिल, ठीक है। तो और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। अब इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं तो ये बच्चों में ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि टॉन्सिल्स 4 से 10 साल में ही ज़्यादा हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में होते हैं। मोस्ट कॉमन इसके अंदर कॉजेटिव एजेंट होता है हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बाकी भी हो सकते हैं एंड, ठीक है। और मेजर कुछ नहीं है बस, ठीक है। और सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर, ईयरएक, रेफर्ड पेन हो सकता है हमारा, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन swallowing। साइंस में क्या होगा, ब्रेथ होगी हमारी अनप्लेजेंट स्मेलिंग ब्रेथ हो सकती है, टंग हमारी जो है वाइट कोटेड हो सकती है, कोस्ट कहते हैं उसे, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू बैक्टीरियाज। और हाइपरीमिया हो जाएगा पिलर्स का, सॉफ्ट पैलेट का और यूला का। जो टॉन्सिल्स हैं अब वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द टॉन्सिल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि फोलिकुलर होगा तो रेड और स्वोलन हो जाएगा विद येलो स्पॉट्स, ठीक है। वाइट मेम्ब्रेनस किस में होगा, मेम्ब्रेनस वाले में इनलार्ज्ड हो जाएगा पेरेनकाइमेटिस में। और इसमें क्या हो सकता है, जुगलोडायस्टिक लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिससे कि वो इनलार्ज और टेंडर हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में हमारा बेड रेस्ट, फ्लूइड्स, एनाल्जेसिक्स देंगे पेन रिलीफ के लिए, ठीक है, पेन रिलीविंग के लिए एस्पिरिन और PCM, ठीक है। और मेनली देते हैं इसमें एंटीबायोटिक, जिसमें आते हैं अमोक्सिसिलिन, ठीक है, अमोक्सिसिलिन विद क्वेवुलेनिक एसिड, ठीक है, या फिर रिथ्रोमाइसिन। और हमारी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे था तो हमारी जो पेरिटॉन्सिलर, टॉन्सिल के पीछे वाला पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कर देगा, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं उसे। पैराफेरेंजियल एब्सेस होती है अगर और ज़्यादा दूर फैल जाए। इसके ऊपर अलग अलग से वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है, एब्सेसिस पे। और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस करवा सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी करा सकता है हमारे, ठीक है, हमारे स्टेशन ट्यूब के थ्रू ईयर में जाके, ठीक है। और बाकी रिमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस,